नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में जो अपलोड किया जा चुके हैं लेक्चर, उसमें हमने मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को देखा था, जिसमें हमने सड़क परिवहन को एक सेपरेट वीडियो में देखा था और उसके साथ ही साथ रेल और वायु परिवहन जो है अपने मध्य प्रदेश में, उसकी स्थिति को हमने, उससे संबंधित चीज़ों को हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो देखेंगे वो है मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था। मध्य प्रदेश में संचार के कौन कौन से साधन हैं, उनसे संबंधित क्या तथ्य हैं हमारे एग्जाम के लिए, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक आउटलाइन समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में संचार को लेकर जो पहली बड़ी चीज़ है, पुरानी चीज़ सबसे ज़्यादा, वो है हमारे यहाँ की डाक व्यवस्था, डाक सेवाएँ, है ना। उसके अलावा है हमारे यहाँ पे आकाशवाणी सेवाएँ। आकाशवाणी जो चालू हुआ आपका, रेडियो केंद्र जो चालू किए गए सरकार के द्वारा। उसके अलावा है आपका यहाँ पे दूरदर्शन। ठीक है, सरकार के द्वारा जो दूरदर्शन चलाया गया, टीवी सेवाएं चलाई गई। इसके अलावा क्या है, दूर संचार है, फ़ोन लाइन वगैरह जो है वो भी एक संचार का माध्यम है। और इसके अलावा है आपका समाचार पत्र। इस समाचार पत्र के तहत हम क्या देखेंगे, समाचार पत्र जो लिटरली कहे जाते हैं न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ इसके अंदर हम कवर करेंगे जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं उनको, है ना। तो टोटल 5 से 6 माध्यम हम देखने वाले हैं हमारे प्रदेश में संचार को लेकर के। चालू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आता है आपका डाक सेवाएं। ठीक है, तो जो डाक सेवाएं हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम, ठीक है, तो कब चालू हुई, कहाँ पे, 1 अप्रैल 1962 से क्या है यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल स्थापित किया गया। कहाँ? नागपुर में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल स्थापित हुआ। ठीक है, और बाद में यही 1 अप्रैल 1962 को जो नागपुर में स्थापित हुआ था डाक तार परिमंडल, वो 1965 में कहाँ वो कर दिया गया, ट्रांसफर या स्थानांतरित किया गया, भोपाल में। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, भोपाल में कब आया, मध्य प्रदेश में कब आया, 1965 में, पर ये मध्य प्रदेश के लिए स्थापित कब हो गया था, 1962 में ही। कहाँ स्थापित हुआ था? नागपुर में। ठीक है, दूसरा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है, तो आपके इंदौर में है, अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर इंदौर में है। ठीक है, महिला डाकघर कहाँ है आपके? छतरपुर में है। महिला डाकघर कहाँ? छतरपुर में। और इसके अलावा देश का पहला जो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वो कब चालू किया गया? 2017 में। कहाँ चालू किया गया? आपके विदिशा में। ये क्या होता है, तो आपके डाक सेवा केंद्र जो होते हैं, वहीं से ही आपको पासपोर्ट की सेवाएं मिल जाएंगी, पासपोर्ट बनाने आदि की सेवाएं मिल जाएंगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय की जो हमारी एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होती थी, सुषमा स्वराज जी, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये देश का पहला ऐसा डाकघर है जहां पर आपको पासपोर्ट सेवा से संबंधित क्या है, पासपोर्ट सेवाएं भी मिलती हैं आपको वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका दूसरा जो माध्यम है वो है आकाशवाणी। आकाशवाणी की अगर हम देखे जाएं तो केंद्रों की बात करें, टोटल संख्या कितनी हमारे प्रदेश में, तो वर्तमान में 26 केंद्र हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कितने केंद्र हैं मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के? 26 केंद्र हैं। इन 26 केंद्रों में से जो पहला केंद्र था, सबसे पहले जो स्थापित हुआ था, वो है इंदौर का केंद्र। इंदौर का केंद्र कब स्थापित हुआ था? 22 मई 1955 को। एकदम तारीख के साथ आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ? प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वो कब स्थापित किया गया? तो आपका 31 अक्टूबर 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है आपका? मध्य प्रदेश राज्य का क्या होता है? गठन होता है ना। और उसके एक दिन पहले आपका आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होती भोपाल में। ठीक है, और तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र वो ग्वालियर शहर में स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1964 को। ठीक है, 15 अगस्त 1964 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला इंदौर में, दूसरा भोपाल में, तीसरा ग्वालियर में। कुछ अन्य जो आकाशवाणी केंद्र उनको देख लेते हैं। टोटल 26 है, उनमें से कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे जबलपुर में आपका 64 में स्थापित हुआ था, छतरपुर में 1976 में, रीवा में 1973 में, और सागर में 1995 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये टोटल 26 में से हमने 7-8 यहाँ पर देख लिए। आपको क्या है, ऊपर ग्वालियर, इंदौर और भोपाल का अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल जो रेडियो केंद्र स्थापित किए गए हैं विशेष कार्य के लिए उनकी। तो उसमें आता है पहला कि मध्य प्रदेश का सामुदायिक रेडियो केंद्र, कम्युनिटी रेडियो टाइप से जो बात की जाती है, वो उसका नाम क्या है? आज़ाद हिंद नाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है उसका नाम क्या रखा गया है? आज़ाद हिंद नाम रखा गया है। दूसरा आदिवासी संचार केंद्र,
तो देश का जो पहला आदिवासी संचार केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? आपके झाबुआ शहर में। ठीक है, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र आपके झाबुआ शहर में स्थापित किया गया है। अब इसके साथ ही जो हमने देखा कि आदिवासी संचार केंद्र जो पहला था वो झाबुआ में स्थापित किया गया, इसके साथ ही हमारे प्रदेश में और भी कई जगहों में आदिवासी संचार केंद्रों की स्थापना की गई है। तो उन आदिवासी संचार केंद्रों को हम देख लेते हैं कौन कौन सी जगह में या कौन सी आदिवासी जनजाति से वो संबंधित हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका भीलों से संबंधित। तो भीलों से संबंधित जो आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया है वो कहाँ है? आपके अलीराजपुर में है। अलीराजपुर में भी कहाँ? तो चंद्रशेखर आजाद नगर में। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? अन्य भाभरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप भीली अनुसंधान आदिवासी अनुसंधान संचार केंद्र वो कहाँ है? आपके भाभरा अलीराजपुर में। सहरिया का कहाँ है? श्योपुर में। ठीक है, सहरिया जनजाति संबंधित आदिवासी संचार केंद्र कहाँ है? आपके श्योपुर में है। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके गिरिडीह प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए। और आपका ऊपर ही क्या पड़ता है? श्योपुर पड़ता है, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया में। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है? कुरकू आदिवासी संचार केंद्र वो कहाँ है? आपके खंडवा में है। ठीक है, खंडवा में। फिर है आपका भारिया कहाँ पाई जाती है? भारिया जनजाति पातालकोट में पाई जाती है। पातालकोट कहाँ है? आपके छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो भारियाओं का जो वो हो गया आदिवासी शोध संचार केंद्र वो कहाँ हो गया? आपके छिंदवाड़ा में हो गया। इसके अलावा बैगा है, तो बैगा कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः आपके डिंडौरी, बालाघाट, यहाँ मंडला, इन रीजन में। ठीक है, तो इनका जो आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया वो कहाँ है? आपके डिंडौरी और बालाघाट में। और फिर आता है गोंड, तो गोंडों का संचार केंद्र कहाँ है? बैतूल में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको अच्छे से याद रखना है, किस जनजाति का संचार केंद्र कहाँ है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा? जो पहला आदिवासी संचार केंद्र स्थापित किया गया कलेक्टिव रूप से वो कहाँ स्थापित किया गया? झाबुआ में। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? हर सेपरेट ट्राइब के लिए अलग अलग स्थापित हुए। उसमें आपका आता है भील, उनके लिए अलीराजपुर में, सहरिया के लिए श्योपुर में, कुरकू के लिए खंडवा में, भारिया के लिए छिंदवाड़ा में, बैगा के लिए डिंडौरी और बालाघाट में, और गोंड के लिए बैतूल में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है आपका तीसरा माध्यम वो है दूरदर्शन। ठीक है, संचार के हमने दो माध्यम पढ़ लिए, डाक सेवाएं पढ़ ली, और दूसरा हमने क्या देखा? आकाशवाणी देखा। अब तीसरा माध्यम आता है आपका दूरदर्शन। तो दूरदर्शन जो हमारे मध्य प्रदेश में दूरदर्शन से संबंधित सेवाएं हैं उन चीज़ों के लिए मुख्यालय कहाँ है उस चीज़ का? तो आपका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मुख्यालय है। शुरुआत कब की गई थी? तो 1972-73 में, जब मध्य प्रदेश एक अविभाजित मध्य प्रदेश था। ठीक है, मतलब कि आज का छत्तीसगढ़ और आज का जो मध्य प्रदेश है जब एक कलेक्टिव रूप से होते थे, तो उस समय मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था आपका दूरदर्शन केंद्र। तो वो कहाँ होता था? मध्य प्रदेश के रायपुर में होता था। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश के रायपुर में स्थापित किया गया था 72-73 में। 15 अगस्त 1982 से एशियाड के समय इंदौर और भोपाल में प्रसारण केंद्र स्थापित करके दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण प्रारंभ किया गया। देखो क्या हुआ, 1982-81 में क्या होता है आपका? यहाँ पे एशियाड गेम्स होते हैं। ठीक है, तो उसी एशियाड गेम के टाइम पे क्या किया गया था? हमारे भोपाल और इंदौर में भी इन केंद्रों के माध्यम से रंगीन प्रसारण चालू किया गया था। ठीक है, दूरदर्शन का। दूरदर्शन के मेट्रो चैनल की शुरुआत कब की गई थी? 1984 में की गई थी। दूरदर्शन का मेट्रो चैनल कब चालू किया गया था आपका? 1984 में चालू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ है? आपके भोपाल में। भोपाल में दूरदर्शन का मुख्यालय भी है। भोपाल में ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों का निर्माण केंद्र, एक तरीके से इनका देखा जाए तो जिस चीज़ को फिल्म सिटी बोला जाता है उस प्रकार की इनकी अपनी कोई एक छोटा केंद्र होगा, वो कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, फिर आता है प्रथम सौर ऊर्जा संचालित दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूरदर्शन का ऐसा केंद्र जो किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है, तो वो आपके कहाँ है? कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। ठीक है, कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। अब चलते हैं संचार के दूसरे माध्यम दूरसंचार में। ठीक है, तो दूरसंचार को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रदेश में दूरसंचार की सेवाएं कब से आई? 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ की गई। कब से? 1 सितंबर 1974 से। तारीख को अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, अब इंदौर शहर में जनवरी 1999 से VCC सेवाएं चालू की गई थी। ठीक है, आज की तारीख में ये सब सेवाएं बंद हो गई हैं, उस समय के लिए ये सब नई तकनीकें होती थी, है ना। तो इंदौर शहर में 1999 में सेवा चालू की गई थी। क्या, किस नाम से? वर्चुअल कार्ड कॉलिंग, VCC। ठीक है, प्रदेश में सर्वप्रथम निजी दूरसंचार सेवाएं कौन लेके आया था? भारतीय एयरटेल लेके आया था। ठीक है, आज की तारीख में जो एयरटेल है मित्तल साहब वाला, ठीक है, भारतीय टेलीनेट या भारतीय एयरटेल लेके आया था एयरटेल नाम से। ठीक है, तो
तो पहली प्राइवेट कंपनी कौन हो गई? प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं लाने वाली एयरटेल हो गई, ठीक है। और प्रदेश में जो एफएम रेडियो चलता है, ठीक है, वो एफएम रेडियो सबसे पहला एफएम रेडियो कौन था 2006 में चालू होने वाला? तो रेडियो मिर्ची था, ठीक है। रेडियो मिर्ची जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 98.3 है शायद तक, है ना, 98.3 फ्रीक्वेंसी जिस पे चलता है वो। तो ये सबसे पहला वो था निजी, एक तरीके से वो था निजी सेवाएं देने वाला एफएम चैनल था, ठीक है। 2006 से चालू हुआ था। अब चलते संचार के अगले माध्यम में, वो है आपका समाचार पत्र। तो समाचार पत्र एक तरीके से संचार का सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है। समाचार पत्र संचार का एक सबसे पुराना माध्यम है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला माध्यम है। आज धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि लोग क्या है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, अब डिजिटल हो रहे हैं। लोगों को खबरें क्या है अपने मोबाइल में मिल जाती है, इसलिए अखबारों की ओर कोई जा नहीं रहा। पर क्या है सबसे पुराना सबसे सशक्त माध्यम हुआ करता था। तो सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है? भोपाल से। हमारे प्रदेश में अगर आपको प्रश्न आता है कि प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किस जिले से होता है, तो भोपाल से होता है, राजधानी से, ठीक है। सबसे पुराना जीवित समाचार पत्र कौन सा है? अच्छे से याद रखना है आपको, संदेश, अच्छे से याद रखना है, सबसे पुराना समाचार जीवित पत्र है। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं किया जा रहा आपको कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र आपसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र जो आज भी प्रकाशित होता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका? संदेश है, जिसे वर्तमान में कौन प्रकाशित करता है? आपका जनसंपर्क विभाग, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है जनसंपर्क विभाग, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक तरीके से। तो वो क्या है इसको प्रकाशित करता है। ये जो संदेश है, संदेश नाम का जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, यह पहले जयाजी प्रताप नाम से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। जयाजी प्रताप नाम से प्रकाशित होता था। कहाँ से? ग्वालियर से। कब से प्रकाशित हो रहा था ग्वालियर से? 1905 से, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि 1905 से ग्वालियर से एक अखबार निकलना चालू होता है जयाजी प्रताप। उसी जयाजी प्रताप को आज की तारीख में किस नाम से निकाला जाता है? संदेश नाम से। कौन निकालता है? सरकार निकालती है, सरकार का जनसंपर्क विभाग निकालता है, ठीक है, जो कि सबसे पुराना जीवित समाचार पत्र है हमारे प्रदेश का। अब अगला है कि मध्य प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या था? प्रकाश था, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? दैनिक समाचार पत्र की बात की जा रही है। यहाँ पे मासिक, साप्ताहिक ऐसी बात नहीं कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। उसका नाम क्या था? प्रकाश नाम था। कब से प्रकाशित हुआ है? 1923 से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? सागर से। कौन प्रकाशित करता था? मास्टर बलदेव प्रसाद, ठीक है। कौन प्रकाशित करता था? मास्टर बलदेव प्रसाद संपादक थे इसके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या हो गया? प्रकाश हो गया। 1923 से सागर से मास्टर बलदेव प्रताप द्वारा इसका प्रकाशन चालू किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला आता है आपका, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ समाचार पत्र और कुछ पत्रिकाएं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है हमारे काम के लिए। आता है सबसे पहले प्रथम साप्ताहिक अखबार क्या है हमारे यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? साप्ताहिक अखबार की बात की जा रही है। प्रथम साप्ताहिक अखबार क्या था हमारा? ग्वालियर अखबार। ये प्रदेश का पहला अखबार था, ठीक है, ये प्रदेश का पहला अखबार था। 1840 में इसका प्रकाशन चालू हुआ था, ठीक है। अगला है आपका प्रथम हिंदी समाचार पत्र। प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या है आपका? 1848 से प्रकाशित होने वाला, इंदौर से प्रकाशित होने वाला मालवा अखबार, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, पहले हमने क्या देखा था? साप्ताहिक अखबार। साप्ताहिक अखबार आपका ग्वालियर अखबार था, उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था 1840 से, ठीक है, उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था 1840 में। अब वो चूंकि उर्दू भाषा में था, तो फिर हिंदी भाषा में कौन सा था पहला? तो हिंदी भाषा में आपका क्या था? 1848 से प्रकाशित होने वाला मालवा अखबार, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ था। पंडित प्रेम नारायण जी उसके क्या थे? संपादक हुआ करते थे, ठीक है। अगला है आपका प्रथम मराठी अखबार। हमारे प्रदेश से निकलने वाला पहला मराठी अखबार कौन सा था? तो 1860 से इंदौर से वासुदेव मुंडे द्वारा निकाला गया एक मराठी अखबार था, जो कि पहला मराठी अखबार कहलाया हमारे यहाँ का, ठीक है। किसने निकाला था उसको? 1860 में इंदौर से वासुदेव मुंडे ने, ठीक है। फिर है प्रथम हिंदी मासिक समाचार पत्रिका। देखो ऊपर हमने क्या देखा? पहला साप्ताहिक देखा। पहला साप्ताहिक क्या था आपका? ग्वालियर अखबार था 1840 से। फिर हमने क्या देखा?
चूँकि वो हिंदी में था, उर्दू में था, तो हमने फिर हिंदी वाला प्रथम साप्ताहिक देखा, तो मालवा अखबार था। फिर हमने मराठी वाला देखा। अब देखते हैं कि प्रथम हिंदी मासिक समाचार पत्रिका। तो मासिक समाचार पत्रिका क्या थी प्रथम हिंदी? नवजीवन, 1939 से इंदौर से निकली थी। ठीक है, क्या थी? नवजीवन, जो कि 1939 में इंदौर से निकाली गई थी। अगला है दोस्तों आपका एकमात्र खेल पत्रिका। तो एकमात्र खेल पत्रिका क्या है हमारी? खेल हलचल नाम से आती है। किस नाम से आती है दोस्तों? खेल हलचल, जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है। 1915 से प्रकाशित हो रही है दोस्तों। ठीक है, कब से? 1915 से प्रकाशित हो रही है। अगला दोस्तों आपका दैनिक भास्कर के बारे में देखते हैं। तो दैनिक भास्कर 1958 से प्रकाशित हो रहा है भोपाल से, और 1982 से प्रकाशित हो रहा है इंदौर से। ये प्रदेश का एक तरीके से सबसे बड़ा अखबार है आज की तारीख में। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से कवरेज के हिसाब से देखा जाए, जनता के तक पहुंच के हिसाब से देखा जाए, तो प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है ये। ठीक है, फिर आता है दोस्तों रोजगार निर्माण। आप सब पढ़ते होंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो रोजगार निर्माण एक क्या है? सरकारी अखबार है एक तरीके से। ठीक है, इसको कौन निकालता है? तो मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था है माध्यम। मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था है माध्यम, उसके द्वारा ये अखबार निकाला जाता है। भोपाल से प्रकाशित होता है, 1985 से प्रकाशित होता है। ठीक है, 1985 से प्रकाशित होता है। अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इसके साथ एक पत्रिका भी आती है। उस पत्रिका का नाम क्या है? पंचायिका। क्या नाम है दोस्तों उस पत्रिका का? पंचायिका। ठीक है, तो रोजगार निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? भोपाल से। कब से प्रकाशित हो रहा है? 1985 से। कौन प्रकाशित करता है? माध्यम संस्था। इसके साथ एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, वो क्या है दोस्तों? आपकी पंचायिका पत्रिका। ठीक है, अब देखते हैं पत्रकार भवन। तो भोपाल और जबलपुर में क्या है? पत्रकार भवन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, पत्रकार भवन आपके कहाँ हैं? दो जगह हैं, भोपाल और जबलपुर में। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों पत्रकारिता दिवस मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मई को। तो ये देखा दोस्तों हमने कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता दिवस कब होता है आपका? 30 मई को। अब चलते हैं आगे, कुछ और पत्रिका देखते हैं, जिसमें आता है पहला गल्पमाला तथा गल्प। तो गल्पमाला और गल्प नामक जो पत्रिकाएं हैं, ये ग्वालियर से प्रकाशित हुई थी। श्यामलाल बैस के द्वारा की जाती थी 1918 से। ठीक है, संपादक कौन थे इसके? श्यामलाल बैस जी थे। अगला दोस्तों आपका कर्मवीर। कर्मवीर जो है दोस्तों वो 1920 से प्रकाशित हुआ था। कब से? 1920 से। कहाँ से? जबलपुर से। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला दोस्तों आपका दैनिक लोकमत। दैनिक लोकमत जबलपुर से 1930 से प्रकाशित हुआ था। दैनिक लोकमत जबलपुर से 1930 से प्रकाशित हुआ, और उसको प्रकाशन किसने किया? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा उसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों। अगला दोस्तों आपका श्री कृष्ण ग्रंथमाला। श्री कृष्ण ग्रंथमाला ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? भिंड से निकलने वाली एक पत्रिका थी, जिसको सराय ब्रह्म भट्ट ने क्या किया था? प्रकाशित करवाया था, सराय ब्रह्म भट्ट ने। अगला दोस्तों आपका वो है प्रहरी पत्रिका। प्रहरी पत्रिका दोस्तों आपकी 1947 से प्रकाशित होना चालू हुई थी जबलपुर से। और जबलपुर से किसने प्रकाशित किया था? तो पंडित रामेश्वर प्रसाद ने। इसको प्रहरी पत्रिका को जबलपुर से 1947 से पंडित रामेश्वर प्रसाद जी ने प्रकाशित करना चालू किया था। अगला दोस्तों है आपका जो अभी भी चल रहा है, नई दुनिया समाचार पत्र। ठीक है, तो नई दुनिया समाचार पत्र 1947 से इंदौर से चालू हुआ था, जो कि कृष्णचंद्र मुकदल जी के द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। नई दुनिया जो आज भी चलता है वो 1947 से चालू किया गया था दोस्तों आपका, और इंदौर से चालू हुआ था, और कृष्णचंद्र मुकदल जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। अगला है दोस्तों आपका सांध्य दैनिक प्रदीप। सांध्य दैनिक मतलब शाम वाला समाचार पत्र होगा, ये डेली प्रकाशित होता होगा प्रदीप नाम से। 1950 से चालू हुआ था ये, मोहन सिन्हा जी के द्वारा जबलपुर से चालू किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? मोहन सिन्हा जी के द्वारा। कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा क्या था दोस्तों आपका? यहाँ पे हमने देखा समाचार पत्रों के बारे में कुछ प्रमुख। यहाँ पे दैनिक भास्कर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दैनिक भास्कर जो भोपाल चालू हुआ था 58 से, इंदौर से 82 से, और इसके संपादक कौन थे? तो आपको पता ही है, रमेश चंद्र अग्रवाल जी थे, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ वो है वसुधा पत्रिका। वसुधा पत्रिका सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके संपादक बहुत महान व्यक्ति थे, वो थे हरिशंकर परसाई जी, साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी इसके संपादक थे वसुधा पत्रिका के दोस्तों। ठीक है, ये 1956 से जबलपुर से प्रकाशित होना चालू हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, इन अन्य तथ्यों में क्या आता है आपका, सबसे पहले दिया हुआ है कि माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का आपका है। ये अन्य तथ्य क्या है, जो हमारे पत्रकारिता या संचार क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का है आपका MUC। ठीक है, MCU, तो ये क्या है, भोपाल में 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, MCU भोपाल में है, वो कहाँ कब से चालू हुआ था, 1991 से चालू हुआ था। फिर है दोस्तों आपका माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय, माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय, तो ये भी दोस्तों आपके भोपाल में है, 1984 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है दोस्तों आपका राज्य शिक्षा केंद्र, तो राज्य शिक्षा केंद्र जो है आपका वो क्या, उसके द्वारा कुछ काम किए जाते हैं। वो काम क्या है, तो ये नवांकुर, गुल्लक और शैक्षिक पलाश, ये 3 क्या करता है, ये पत्रिकाएं निकालता है। ठीक है, हमारा जो राज्य शिक्षा केंद्र है वो 3 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, नवांकुर, गुल्लक और शैक्षिक पलाश। ठीक है, फिर दोस्तों आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा समझ झरोखा नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। हमारा जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार का जो विभाग है, उसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती है। उस पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों, बाल पत्रिका है, वो झरोखा नाम से प्रकाशित होती है। ठीक है, ये कैसी है, एक बाल पत्रिका है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं पत्रकारिता से संबंधित कुछ अन्य संगठन। ठीक है, तो इसमें जो संगठन आता है पहला वो है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जो कि भोपाल में है। और एक है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ, मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा अक्षरा नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। कौन सी पत्रिका दोस्तों, अक्षरा। ठीक है, जिसको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी पुस्तक आप लोग अपने करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए पढ़ते हैं MP के, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आपकी रचना, इलेक्ट्रॉनिक आपकी रचना के लिए क्या है, नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका को देखने के बाद, जो कि नाम क्या था उसका, इलेक्ट्रॉनिक आपकी रचना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसमें आता है आपका कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो पूरी आपकी सूची यहाँ पर दी हुई है, जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका भोपाल शहर, तो भोपाल शहर से कौन से समाचार पत्र निकलते हैं और कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए भोपाल से शहर से जो समाचार पत्र निकलते हैं वो, क्योंकि हमने पहले ही देखा हुआ था कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से निकलते हैं, भोपाल से निकलते हैं। तो लगभग प्रदेश में जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं वो सब भोपाल से ही निकलते हैं। ठीक है, उनमें से हर कोई भोपाल से प्रकाशित होता ही होता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे 3-4 नाम लिख दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या है आपका मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, हितवाद और देशबंधु। कौन कौन से, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, हितवाद और देशबंधु। बाकी आपके सामान्य जो समाचार पत्र हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया पत्रिका, प्रदेश टुडे, सांध्य दर्शन, ठीक है, ये सब तो यहाँ पे प्रकाशित होते ही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली पत्रिका आती है वो है आपका समीरा। ठीक है, दूसरा क्या है, शिखर वार्ता, तीसरा क्या है, आह जिंदगी। ये आह जिंदगी जो पत्रिका है दोस्तों, ये किसके साथ, भास्कर समूह जो है, दैनिक भास्कर जो है, उनके कोलैबोरेशन में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो समीरा हो गया, शिखर वार्ता, आह जिंदगी। इसके अलावा क्या दोस्तों, प्रेरणा, शांति ध्वज, सूचना मंत्र, देश का संदेश, कर्मनिष्ठा, कारवाएं अदब। इसको क्या क्यों याद रखना है दोस्तों, कारवाएं अदब को, क्योंकि उर्दू भाषा में प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा साहित्य सरोवर, उर्वशी, समागम, गर्भनाल, धर्मार्थी, नेचर टुडे। ये जो नेचर टुडे पत्रिका दोस्तों आपकी, ये भी क्या है, दैनिक भास्कर समूह से ही प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा ओजस्विनी, दिव्यलोक, अभिकल्पना, किसान अभिकल्पना, कर्मनिष्ठा, अतुल भारत, अतुल भारतम। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पत्रिकाएं क्या है आपके भोपाल शहर से प्रकाशित होती हैं। ठीक है,
अब दोस्तों चलते हैं आगे इंदौर। ठीक है, तो इंदौर से कौन से समाचार पत्र निकलते हैं और कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश से जितने भी प्रमुख बड़े अखबार प्रकाशित होते हैं वो सब इंदौर से भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पे कुछ जो स्पेशल जो है उनको देख लेते हैं, जो यहीं से मिलेंगे हमको। वो है महा मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों, महा मध्य प्रदेश, जनार्दन, स्वदेश, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड कौन सा दोस्तों, कांग्रेस वाला, आईएनसी वाला जो उनके उसमें चलता है। ठीक है, लोक स्वामी, फ्री प्रेस जर्नल, चौथा संस्कार। ठीक है, ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो इंदौर से प्रकाशित होते हैं। अब इसमें दोस्तों पत्रिकाएं जो इंदौर से निकलती हैं वो क्या है, स्पुतनिक, सहकार, दुनिया, कालसूत्र, सर्वमंगला, कृषि मंथन, नियति, दर्पण, वीणा, निरोगधाम। अब ये निरोगधाम क्या है दोस्तों, एक हेल्थ से रिलेटेड क्या है पत्रिका है, स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका है। ठीक है, तो ये सभी पत्रिकाएं आपके इंदौर शहर से प्रकाशित होती हैं। अगला है दोस्तों आपका जबलपुर। जबलपुर से कौन से समाचार पत्र निकलते हैं, तो जो सभी प्रमुख वहाँ पे मिलेंगे, बड़ा शहर है हमारा। कुछ अलग जो मिलेंगे आपको वो क्या हैं, तो यहाँ पे एक जो अलग मिलेगा वो है स्वतंत्र मत। कौन सा दोस्तों, स्वतंत्र मत, देशबंधु, नर्मदा ज्योति। कौन सा दोस्तों, आपको जो याद रखना है वो है नर्मदा ज्योति। एक याद रखना है आपको दोस्तों, नर्मदा हेराल्ड। ठीक है, क्या याद रखना, नर्मदा ज्योति, नर्मदा हेराल्ड, वसुधा प्रहरी। ठीक है, वसुधा प्रहरी हमने देखा हुआ है दोस्तों, किसके द्वारा चालू किया गया था, तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ से जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो हैं आपका कृषक चेतना, पहल, कर्मवीर। कर्मवीर पत्रिका किसने चालू की थी दोस्तों, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने चालू की थी, वो अभी भी प्रकाशित हो रही है। लोकमत, सहोदय, प्रेमा, ये सभी क्या है आपके वहाँ से निकलने वाली जबलपुर से पत्रिकाएं हैं। अगला दोस्तों आपका ग्वालियर शहर, बड़ा शहर हमारा। यहाँ से जो प्रमुख समाचार पत्र निकलते हैं वो आपको जो याद रखने हैं वो क्या है आपका, लोकगाथा, लोकगाथा, लश्कर समाचार पत्र, लश्कर समाचार। ठीक है, ग्वालियर समाचार, जवाहर के लाल। ठीक है, ये 3 से 4 आपको याद रखने हैं, लोकगाथा, लश्कर, ग्वालियर समाचार, जवाहर के लाल। अब यहाँ से जो पत्रिकाएं निकलती दोस्तों वो है आपका जगलीला, जनप्रवाह, लोकमंगल, पृथ्वी और पर्यावरण, साहित्य परिक्रमा, स्वयं, निर्माणम। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका रीवा। यहाँ सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, वो आपका भारत भ्राता। भारत भ्राता भ्राता समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, आपके रीवा शहर से प्रकाशित होता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका नीमच। नीमच में जो समाचार पत्र याद रखना है आपका वो है अमृत मंथन और नई विद्या। ठीक है, क्या याद रखना है दोस्तों आपको, अमृत मंथन और नई विद्या। और जो आपको वहाँ पे वो याद रखना है पत्रिका वो है विप्र पंचायत। क्या है दोस्तों, विप्र पंचायत। अगला दोस्तों आपका बालाघाट। बालाघाट से आपका विश्व सूर्य निकलता है। कौन सा समाचार पत्र, विश्व सूर्य समाचार पत्र आपके बालाघाट शहर से प्रकाशित होता है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो आपको एक पत्रिका याद रखनी है वो है वनांचल। कौन सी पत्रिका दोस्तों आपको याद रखनी है छिंदवाड़ा में, वनांचल। इसके अलावा वहाँ से जगार भी प्रकाशित होती है। फिर है दोस्तों आपका अगला वो है रतलाम। रतलाम में क्या है आपका समाचार पत्र, चेतना। और पत्रिकाएं क्या है वहाँ से, पर्यावरण डाइजेस्ट, आवेग, कंकर। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी वो है आपका पर्यावरण डाइजेस्ट। अगला है आपका शहर वो है सागर। सागर से जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो आपको याद रखनी है परिधि, दिनकर, मध्य भारती और वगदम्बिका। ठीक है, कौन कौन सी, परिधि, दिनकर, मध्य भारती, वगदम्बिका। ठीक है, अगला दोस्तों आपका मंदसौर। मंदसौर से क्या निकलता है आपके, तो दसपुर दर्शन। ठीक है, मंदसौर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, दसपुर। ठीक है, तो दसपुर दर्शन हो गया। कीर्तिमान, क्षेत्रीय समाचार नाम से भी एक समाचार पत्र निकलता है दोस्तों। अगला शहर जो आपका वो है उज्जैन। ठीक है, अब उज्जैन से क्या निकलता है उसको देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला समाचार पत्र है वो है विक्रम दर्शन। ठीक है, क्या है, विक्रम दर्शन। और दूसरा क्या है जो याद करने की आवश्यकता नहीं आपको, अवंतिका। ठीक है, क्योंकि उज्जैनी का पुराना नाम क्या है, अवंती, तो उसके नाम से अवंतिका निकलता है। जो याद रखना है आपको वो क्या है, विक्रम दर्शन। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से पत्रिकाएं याद रखनी है, वो क्या है, शब्द संसार, आश्वस्त, बाईसा, अदम्य, सरयू परिवार, ये पत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, शब्द संसार, आश्वस्त, अदम्य, सरयू परिवार आदि ये सब पत्रिकाएं निकलती हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर शहडोल से। ठीक है, तो शहडोल से जो समाचार पत्र निकलता है आपका वो क्या है, समय। कौन सा, समय समाचार पत्र। अब आगे आते हैं, कुछ और शहरों में देख लेते हैं। यहाँ से एक दो ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब में, वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में जो समाचार पत्र काम का हमारे वो है ओरछा टाइम्स। ठीक है, अब ओरछा टाइम्स, अब ओरछा जो अपना तीर्थ स्थल है वो कहाँ पड़ता था, टीकमगढ़ में पड़ता था। आज की तारीख में वो कहाँ पड़ने लग गया, निवाड़ी जिले में पड़ने लग गया, क्योंकि नया अपना जिला बन गया निवाड़ी, है ना, तो वहाँ आने लग गया है। पर ओरछा टाइम्स अभी भी कहाँ से निकल रहा है, आपके टीकमगढ़ से प्रकाशित होता है। जनहित दर्शन और कृष्ण कांति भी आपके टीकमगढ़ से ही निकलते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका कटनी। कटनी में जो आपको याद रखना है वो है जनमेजय। ठीक है, जनमेजय। इसके अलावा केसरी और महाकौशल और भारती भी निकलते हैं। जनमेजय, केसरी, कौशल और महाकौशल और भारती। ठीक है, दमोह से आपका क्या निकलता है, कर्तव्य निकलता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से समाचार पत्र हो गए। अब देखते हैं खंडवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और गुना से निकलने वाली पत्रिकाओं को। तो खंडवा से आपके कौन सी पत्रिका निकलती है, अच्छत। कौन सी पत्रिका निकलती है दोस्तों, अच्छत पत्रिका निकलती है। नरसिंहपुर से तुलसी रंगत। कौन सी पत्रिका दोस्तों, तुलसी रंगत। होशंगाबाद से आपके अकंठ पत्रिका निकलती है दोस्तों। कौन सी, अकंठ। गुना से आपके वीर अभिमन्यु नामक पत्रिका प्रकाशित होती है, वीर अभिमन्यु। और मुरैना से आपका युग प्रणेता नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है दोस्तों। कौन सा, युग प्रणेता नामक समाचार पत्र। तो ये दोस्तों पूरा क्या था आपका, एक तरीके से बोला जाए तो मध्य प्रदेश में पूरा संचार व्यवस्था थी, जिसको हमने क्या है 5 भागों में डिवाइड किया। हमारे यहाँ की डाक सेवाएं, हमारे यहाँ की आकाशवाणी सेवाएं, इसके अलावा दूरदर्शन की सेवाएं, दूरसंचार की सेवाएं, समाचार पत्र की सेवाएं। और इस समाचार पत्र के अंदर के तहत हमने क्या कवर कर लिया, आपका जो पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होते हैं उनको भी हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।